15,000 की इनामी हत्या की मुख्य आरोपिया गुड़िया गिरफ्तार। युवक की हत्या कर चंबल नदी में फेंक दी थी लाश। साइबर सेल के कांस्टेबल नीलेंद्र कुमार की रही मुख्य भूमिका। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने हत्या के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए फरार चल रही 15,000 रुपए की इनामी मुख्य आरोपिया गुड़िया को गिरफ्तार किया है। इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक आनंद शर्मा की हत्या कर उसकी लाश को चंबल नदी में फेंका था। इस मामले में 3 आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में स्थित राठौर कॉलोनी धौलपुर से अचानक गायब हुए युवक की हत्या के मामले में हत्या करने की मुख्य आरोपिया गुड़िया पत्नी संतोष ठाकुर निवासी खुर्द थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 18 मई 2024 को जितेंद्र शर्मा पुत्र सुरेश चंद्र शर्मा निवासी खुर्द थाना सदर धौलपुर ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि 11 मई 2024 की रात्रि को किसी ने उसके भाई की हत्या कर लाश चंबल नदी में फेंक दी है। मामले में घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश के लिए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। काफी प्रयास के बाद आरोपी महिला पुलिस की पकड़ से दूर लगातार ठिकाने बदलती रही। आरोपी महिला की तलाश में टीमें सूरत, गुजरात, फिरोजाबाद, आगरा, सिकोहाबाद, मनिया, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर गई, लेकिन आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकी। इसके बाद 1 सितंबर को साइबर सेल के कांस्टेबल नीलेंद्र कुमार की सूचना पर आरोपी महिला को मनिया मांगरोल तिराहा से गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसी प्रकरण में आरोपी गौरव, सोनू व रोहित पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी गुड़िया की गिरफ्तारी में साइबर सेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर में तैनात कांस्टेबल नीलेंद्र कुमार की अहम भूमिका रही। हाई टेंशन लाइन के तार से बुजुर्ग किसान की दर्दनाक मौत। बाजरे के खेत में से खरपतवार हटाने का कर रहा था कार्य। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सिलावट गांव में रविवार को खेत से खरपतवार हटाते समय एक 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना आसपास काम कर रहे लोगों को लगी तो उन्होंने परिजनों को बताया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बुजुर्ग को बिजली के तार से अलग किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना पाकर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह सुरेंद्र सिंह पुत्र महाराज सिंह उम्र 60 वर्ष निवासी सिलावट अपने बाजरे के खेत में से खरपतवार को हटाने का काम कर रहा था। तभी पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर बुजुर्ग के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आड़तिया ने किसानों पर लगाया मारपीट व लूटपाट का आरोप। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के मांगरोल गांव में आढ़त चलाने वाले मांगरोल गांव निवासी गिरीश उर्फ अजय शर्मा ने एक नामजद सहित कुछ अन्य किसानों पर मारपीट तथा लूटपाट करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले राजाखेड़ा इलाके के गनहेती गांव निवासी किसान जयप्रकाश शर्मा पुत्र विशंभर दयाल ने धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि पीटी को एक शिकायत दी थी, जिसमें आड़तिया पर तय मूल्य से कम पैसे देने का कथित आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वहीं रविवार को आड़तिया गिरीश उर्फ अजय शर्मा ने किसान पर गंभीर आरोप लगाए। आड़तिया गिरीश ने इस मामले में क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। जयप्रकाश सनों विशंभर दयाल सैंतिया द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, बल्कि जयप्रकाश एवं उसके साथ आए 5 युवकों ने हमारी आड़त पर आकर मारपीट की, पिस्टल और कट्टा दिखाकर इसके साथ रुपयों से भरी पेटी, रसीद बुक एवं लाइसेंस रजिस्टर आदि को ले गए तथा कैमरे के डर से भयभीत होकर DVR को भी तोड़ के ले गए। अतः मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जयप्रकाश जैसे फ्रॉड एवं ब्लैकमेल करने वाले लोगों पर नकेल कसी जाए। सभी व्यापारियों, आड़तियों में भयमुक्त वातावरण बना रहे तथा प्रशासन से यह भी अनुरोध करता हूं कि अवैध रूप से चल रही आड़तों पर नकेल कसें और जयप्रकाश जैसे फ्रॉड एवं गुंडों पर उचित कार्रवाई करें। यदि हमारी आड़त पर या हमारे व्यवहार में कोई गलती हो तो हमारे प्रति भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है।
टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103-402-187। लाइटें पड़ी खराब, अंधेरे में डूबा रेलवे फ्लाईओवर। संबंधित विभाग व स्थानीय प्रशासन की अनदेखी। आए दिन हो रही दुर्घटनाएं, वाहन चालक व राहगीरों में आक्रोश। शाम होते ही यहाँ अंधेरा कायम हो जाता है और यही कारण है कि आए दिन इसी अंधेरे के कारण कोई न कोई दुर्घटना हो ही जाती है। वहीं राहगीरों के लिए तो परेशानी का सबब बना हुआ है। यही नहीं, स्थानीय लोग भी बहुत परेशान हैं। मामला धौलपुर जिले के मनिया कस्बे का है, जहां मांगरोल रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने फ्लाईओवर पर शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। कारण ये है कि फ्लाईओवर पर लगी सभी लाइटें खराब पड़ी हैं, तो कुछ लाइटों के पोल ही टूटे झुके पड़े हैं। यही वहां रह रहे स्थानीय निवासियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। फ्लाईओवर पर खराब पड़ी इन्हीं स्ट्रीट लाइटों के कारण अक्सर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। संबंधित विभाग व स्थानीय प्रशासन की अनदेखी लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये फ्लाईओवर बना था तभी 1-2 बार ये लाइटें जली थी और उजाला भी हुआ था, जिससे सर्विस रोड पर भी रात्रि के समय सुकून था। लेकिन अब ये लाइटें वर्षों से खराब पड़ी हुई हैं और शोपीस बनकर रह गई हैं। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से कई बार लाइटों को दुरुस्त करने को लेकर गुहार लगाई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। लोगों ने बताया कि शाम होते ही अंधेरे के कारण कोई न कोई वाहन चालक हादसे के शिकार हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार वाहन चालकों को तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि फ्लाईओवर घुमावदार होने से अचानक दिखाई नहीं देता। स्थानीय लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लंबे समय से फ्लाईओवर पर लगी लाइटें बंद क्यों रहती हैं। इन लाइटों को जलाने की दिशा में संबंधित विभाग एवं स्थानीय पंचायत उदासीन क्यों है। वहीं अब फ्लाईओवर पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, उन्हें भी भरने की दिशा में संबंधित विभाग कोई सुध तक नहीं ले रहा, बल्कि गड्ढों में मिट्टी सहित गिट्टियां भरकर खानापूर्ति कर दी है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 44 मांगरोल रोड से लगभग 200 मीटर पर सर्विस रोड शुरू होता है। अक्सर उसी स्थान पर हादसे होते रहते हैं। सर्विस रोड शुरू होने की जानकारी वाले बोर्ड और रेडियम आदि की भी वहां कोई संकेत तक नहीं लगे हैं, जिससे वाहन चालक अक्सर धोखा खा जाते हैं। अचानक डिवाइडर के सामने आने से चालक अपने वाहन पर से नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटना घटित हो जाती है। रात्रि के समय फ्लाईओवर पर अंधेरा रहने के कारण आवागमन करने वाले भी डर के साए में गुजरते हैं। वहीं फ्लाईओवर के दोनों ओर रहने वाले रहनुवासी भी बहुत परेशान हैं। फास्ट ट्रैक के लिए हेमंत सिकरवार के साथ मनिया से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। मकान के एक हॉल में प्रार्थना करते मिले 250 महिला पुरुष। केंद्र बंद कराने की कोशिश करने पर महिलाओं ने पुलिस का किया विरोध, जीप को घेरा।
भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के भीमनगर इलाके में धर्मांतरण केंद्र चलने की सूचना पर रविवार सुबह कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने एक घर पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में चर्च बनाकर हर रविवार प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रवचन के जरिए लोगों को हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने के लिए आध्यात्मिक तरीके से प्रेरित किया जा रहा है। रविवार सुबह करीब 11:30 बजे डिप्टी एसपी अमर सिंह मीणा, कोतवाली एसएचओ बाबूलाल गुर्जर और सदर थाना एसएचओ बलराम यादव जाप्ते के साथ भीमनगर स्थित कैलाश कोली के मकान पर पहुंचे, जहां पुलिस को करीब 250 महिला पुरुष घर के हॉल में बैठकर प्रार्थना करते मिले। पुलिस ने बिना अनुमति चल रहे केंद्र को बंद कराने की कोशिश की तो महिला अनुयायियों ने विरोध कर दिया। इस दौरान आसपास के काफी लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। करीब 1 घंटे तक चले विरोध के बाद पुलिस केंद्र संचालक अशोक कोली को पूछताछ के लिए थाने ले आई है। पुलिस जब केंद्र संचालक को थाने लाने लगी तो महिलाओं ने केंद्र संचालक को ले जाने का भी विरोध किया और पुलिस की जीप को घेर लिया। हालांकि प्रार्थना सभा में मौजूद महिलाओं का कहना था कि यहाँ कोई धर्म परिवर्तन जैसा काम नहीं हो रहा है, बल्कि प्रार्थना के जरिए लोगों को शांति मिल रही है। केंद्र संचालक अशोक कोली ने पुलिस को बताया कि 10 साल से यह केंद्र चला रहे हैं, जिसमें जीवन से दुखी लोगों को बाइबल की शिक्षा और प्रार्थना के जरिए शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। यहाँ धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं होती है। डिप्टी एसपी अमर सिंह मीणा ने बताया कि धर्मांतरण की सूचना पर केंद्र पर जांच की है। केंद्र संचालक से पूछताछ की जा रही है। केंद्र संचालक को परमिशन लेने के लिए पाबंद किया है। फास्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज जरिए सूचना मिली थी कि कोई भीमनगर के यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की कोई मीटिंग चल रही है। इसमें हम मौके पहुँचे, वहाँ काफ़ी 50-60 महिला पुरुष बैठे हुए थे, जिनसे जानकारी की तो बताया कि हम तुम्हारे परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन से कोई बात सामने नहीं आई। सर किसी लोग को हिरासत में लिया है? 2 लोग नहीं, वो संचालक को बिना पुलिस संचालक पाबंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है सर। पूछताछ जारी है। विभिन्न कंपनियों से ठगे पीड़ित लोगों ने शुरू किया धरना। राष्ट्रीय आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं एजेंट व निवेशक। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। संगठन के जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि कई कंपनियों द्वारा जमाकर्ताओं से ठगी की गई है। ठगी होने के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया गया है। ठगी पीड़ित परिवारों द्वारा पैसा वापस लेने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक संगठन बनाया है, जिस संगठन के जरिए 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक को जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान दिलाना है। इसके साथ ही निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार देने की भी मांग की गई है। संगठन के जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2030 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग और बेईमान को मृत्यु दंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त और बेईमान रहित राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित करने की भी उनकी मांग है। उन्होंने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के बाहर उनका अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। धरने के पहले दिन संगठन से जुड़े लोगों के साथ एजेंट और निवेशक मौजूद रहे। मैं जितेंद्र सिंह त्यागी, हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारा पैसा ठग कंपनी में ठगा गया है। उस पैसे भुगतान के लिए जो बर्ड्स एक्ट कानून बना हुआ है 2019 का, जो कि सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके तहत हमारा भुगतान जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन के अंदर होना चाहिए। वो अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए हमें अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और देते रहेंगे। मेरा नाम संजीव कुमार है। हम कंपनियों से पीड़ित लोग हैं। हमारा जमा धन वापस कराया जाए विद ब्याज के। बर्ड्स एक्ट 2019 बना हुआ है, कानून के तहत हमारा पैसा वापस हो 2 से 3 गुना। रुपया कब जमा किया था आपने? करीब ये 2016 से कंपनियां बंद हैं, उससे पहले से जमा धन है हमारा। कितने लोगों का निवेश है इसमें? करीब 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग हैं अच्छा पूरे देश के अंदर। नहीं, धौलपुर में होंगे 20,000 के आसपास। 20,000 से। अच्छा, आप उसमें हम निवेशक हैं। अच्छा, हमारा पैसा है। अच्छा, तो भाई हमसे ये कहा था कि आपका 5 साल में डबल हो जाएगा, 6 साल में 3 गुना हो जाएगा। हमने पैसा लगा दिया। तिमाही जमा होता था या मंथली जमा होता था? मंथली।
स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटे कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। भैंस चराने गए युवक की पोखर में डूबने से मौत। खबर भरतपुर जिले के रुदावल से है, जहां रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे रुदावल थाना क्षेत्र के गांव नगला धोरिया में एक युवक अपनी भैंसों को पानी पिलाने व नहाने के लिए ले गया था, जहां गड्ढे नुमा बनी पोखर में डूबकर उसकी मौत हो गई। वहां पर आसपास कार्य कर रहे युवकों ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद रुदावल पुलिस व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार मृतक नगला धोरिया निवासी राधेश्याम पुत्र भगवान सिंह बताया गया है, जो 12वीं क्लास में पढ़ता था, जिसकी पानी में डूबकर मौत हो गई है। सबको रुदावल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और पोस्टमार्टम कार्रवाई कर सब परिजनों को सौंप दिया। खेलों को अपनी दिनचर्या में करें शामिल, एसडीएम साधना शर्मा। राष्ट्रीय खेल सप्ताह का हुआ समापन। राजस्थान सरकार के आदेश की अनुपालना में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में मनाए जा रहे राष्ट्रीय खेल सप्ताह का समापन समारोह उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। जहां उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता है। इससे शरीर फिट रहता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने शिक्षा अभियान की ओर से मनाए जा रहे खेल सप्ताह की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से छुपी हुई प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलता है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रोहित बिष्ट ने कहा कि सप्ताह के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया है, जिसमें शारीरिक शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया और खिलाड़ियों ने भी अपने पूरे मनोबल के साथ उसमें प्रतिनिधित्व निभाया। शारीरिक शिक्षक विजय उदेनिया ने कहा कि खेल सप्ताह के अंतर्गत क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, कबड्डी, लेमन रेस, रुमाल झपट्टा, मैराथन, रस्साकसी, शतरंज, बास्केटबॉल जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी राकेश कुमार, खेल विभाग प्रतिनिधि अमृतलाल, वरिष्ठ खिलाड़ी वीर शैलेंद्र सिंह राणा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, संदीप राणा, गुरमीत मान, शारीरिक शिक्षक प्रभारी खेल सप्ताह अजय बघेल, रवि मोहन त्रिवेदी, विमल शर्मा, अनिल मिश्रा, संतोष, रजनी, कामिनी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को आयोजकों की ओर से मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी साधना शर्मा का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग लड़की का करते थे पीछा, दोस्ती नहीं करने पर दी थी फोटो वायरल करने की धमकी। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नाबालिग लड़की का पीछा करने एवं दोस्ती नहीं करने पर अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई। थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें नाबालिग लड़की द्वारा दोस्ती नहीं करने पर फोटो खींचकर वायरल करने, पता चलने पर गाली गलौज एवं झगड़ा करने व धमकी देने का आरोप लगाया था।
थाने पर दर्ज उसी मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी करण पुत्र शिव सिंह जाटव और श्री भगवान पुत्र अशोक जाटव निवासी खुड़ीला कापुरा थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से दर्ज मामले में पूछताछ की जा रही है। जिला अधिवेशन की तैयारियों को लेकर बैठक में की चर्चा। आशा कर्मचारी संघ एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया, रविवार को धौलपुर शहर के सुभाष पार्क में बैठक का आयोजन किया गया, जहां अग्रसेन सेवा सदन स्टेशन रोड धौलपुर पर होने वाले भारतीय मजदूर संघ के जिला अधिवेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल के नेतृत्व में की गई और सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों से आने का आह्वान किया गया। आयोजित होने वाले जिला अधिवेशन में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक भूपेश गर्ग एवं महिला पर्यवेक्षक प्रभा उपस्थित रहेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा उपस्थित रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ द्वारा जलदाय, विद्युत, पोस्टल, RECL एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्राम साथिन तथा आशाओं से आने का आह्वान किया है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। हाथों में पौधे लेकर स्कूली बच्चों ने निकाली रैली, लोगों को पौधरोपण के लिए किया जागरूक। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र में ग्राम पंचायत नगला हरलाल के गांव बज्जरगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रविवार को विद्यालय के संस्था प्रधान अतर सिंह कुशवाहा की पहल पर छात्र छात्राओं ने कस्बा के प्रधान गार्डन से दोनों हाथों में विभिन्न प्रकार के पौधे लेकर रैली निकालते हुए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान संदेश दिया कि वृक्ष मानव जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। वृक्ष पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के साथ साथ प्रत्येक मानव को प्राणवायु गैस ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इस दौरान रैली में चल रहे दो छात्रों के हाथों में कावड़ में लिए स्वच्छ जल को लेते हुए भारत माता की जयकारे और बम बम भोले के नारे लगाते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। इसके बाद छात्र छात्राओं ने उचित स्थान पर 51 पौधों का वृक्षारोपण कर पालन पोषण करने तक का संकल्प लिया। वहीं कांवड़ में भरे स्वच्छ जल को छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से गांव के ही मंदिर पर भोलेनाथ को जल समर्पित किया। प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर प्रजापति समाज की हुई बैठक। प्रजापति समाज की जिला स्तरीय बैठक रामदयाल प्रजापति बड़रिया की अध्यक्षता में धौलपुर जिले के सचिन पैलेस संतनगर रोड बाड़ी में आयोजित की गई, जहां जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 6 अक्टूबर 2024 को सचिन पैलेस बाड़ी में करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें वर्ष 2023 व 2024 में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान करने का निर्णय लिया गया। जिन छात्रों ने कक्षा 10 व 12 में 75% अंक, छात्राओं ने 70%, स्नातक में छात्र छात्राओं ने 60% अंक, स्नातकोत्तर परीक्षा व व्यावसायिक परीक्षा किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खेल प्रतिभाओं, नवनियुक्त सरकारी कार्मिकों, वृद्धजनों, 80+ आयु वर्ग एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यताधारी समाज बंधुओं को सम्मानित किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। ग्यासीराम जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जोरगढ़ी, कमल सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रजापति, डॉक्टर बलवीर प्रजापति, प्यारेलाल अध्यापक, हरिभजन लाल आदि ने बताया कि इस वर्ष का प्रतिभा सम्मान समारोह दिव्य व भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के रमेश चंद, राजेंद्र सिंह, कन्हैया लाल, अमर सिंह, रामदयाल, कालीचरण, मांगीलाल, रामनिवास, राकेश, दीनदयाल, राम सहाय, कुमारपाल, अमित कुमार, शिवचरण लाल, भगवान दास, ज्ञानचंद, भैरवलाल, नव्यास, सोनू, अमित, कमलेश, जगदीश, नरेंद्र आदि समाज बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मोहर सिंह वरिष्ठ अध्यापक ने किया।
पुलिस के हत्थे चढ़ा सातिर चोर, सामान बरामद। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी हुई बिजली की मोटर को भी बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए तोड़ तिराहे से शातिर चोर देवेंद्र उर्फ टंकी पुत्र विजय सिंह जाटव उम्र 24 साल निवासी रामनगर तोरकापुरा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बीएनएस में चोरी गए माल एक बिजली की मोटर को भी बरामद किया गया है। मामले को लेकर चोर से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि 25 अगस्त 2024 को रंजीत सिंह पुत्र प्रहलाद कुशवाहा निवासी कच्छपुरा थाना कंचनपुर हाल निवास प्रताप नगर जयपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसका डाबर हॉट मिक्स प्लांट जाट होटल से आगे जीटी रोड के किनारे स्थित है, जहां से 2 अगस्त को प्लांट में पीछे की तरफ एक मोटर पट्टा को वाइब्रेशन करने वाली रखी थी, जिसको कोई पीछे से चुरा कर ले गया। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की बाइक के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार। रविवार को धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की बाइक सहित एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति कोलारी बड़ी नहर से छोटी माइनर सरकना की ओर जा रहा है। तभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा तथा पुलिस उपाध्यक्ष सायर सिंह के निकटतम सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। बाइक चालक आरोपी दीपक पुत्र सुरेश ठाकुर निवासी ऊंटगिर थाना खेरागढ़ को गिरफ्तार किया है, जैसे पूछताछ करने पर उसके कब्जे से एक बाइक भी बरामद की है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के बदनपुर के निकट से बाइक चोरी की है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।